हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे सर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन बताए, तो फाइनली मैं आज आपके सामने सेट 1 लेकर आया हूं, बिल्कुल ये ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर इस तरह से सेट 2 सेट 3 हम लोगों को जल्दी से कवर करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। सो दोस्तों चलिए हम लोग बिना लेट के क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। सो दोस्तों ये तो आप लोग का अभी ऐसे 1 एग्जाम हो रही है। अगर आप चाहते हैं सर फाइनल 2025 के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जरूर से जरूर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉपरेट करेगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, उसी नंबर पे आप लोगों को बताया जाएगा बेटर तरीके से, ठीक है। तो चलिए सर, पहला जो क्वेश्चन है टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो मेरे दोस्तों मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या भाई? मुक्त बाजार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम लोग मूव करते हैं मेरे शेर नहीं हो, तो पता चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे कि स्वामी महाजानंद सरस्वती का संबंध है, आखिर किससे संबंध रखते हैं। तो बताएंगे सर किसान आंदोलन से। किससे भाई? किसान आंदोलन से। खास करके मेरे शेर नहीं हो, आंदोलन का क्वेश्चन आपको याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, किसने शुरू किया था, ये सब सारी चीज़ें याद रखना है। क्वेश्चन है किस सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। जो सीटू है भाई वह CPM से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे भाई? CPM से जुड़ा हुआ है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रणेता थे ना, और ये थे मेरे दोस्तों रामास्वामी नायर। कौन थे भाई? रामास्वामी नायर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। फटाफट मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएंगे सर चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है। किससे भाई? तो बताएंगे पर्यावरण के साथ, क्योंकि पेड़ों को काटने से रोकना था। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ पर्यावरण आंदोलन। याद रखिएगा इसका जो प्रणेता पूछा जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तराखंड के खेजरी जिले से, ठीक है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण है सामाजिक संस्कृति का कारण। याद रखिएगा क्या मेरे दोस्तों? सामाजिक संस्कृति का कारण। मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को जैसे क्लास करवाता था एप्लीकेशन पे, उसी तरह से क्लास आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम होगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जल्दी से क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है भाई? तो बताएंगे सर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू। क्या बताएंगे मेरे भाई? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध कराया गया है। तो बताएंगे सर छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि हरित क्रांति, जो हमारा भाई हरित क्रांति है, इसके बारे में हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए हरित क्रांति का प्रणेता कौन है भाई? प्रणेता हो या प्रेरक को हो तो आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। तो 9 नंबर का आंसर बताना है। क्या सर? तो बताएंगे सर संकरित बीज का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। मतलब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा रॉबर्ट पार्क ने। किसने भाई? रॉबर्ट पार्क ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है भाई ये किसके द्वारा दिए गए हैं। तो बताएंगे सर याद रखिएगा श्रीनिवासन द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। आपको बताया गया है कि सर जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगी मेरे शेरों। याद रखिएगा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं सर। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है। आपको बताया मेरे दोस्तों 30 नंबर जो है इसमें पूछा गया है कि कौन परिवार की विशेषता है। देखिए तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, नहीं बोल सकते सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है कि बहुपति विवाह का किस राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टोंडा जनजाति। कहाँ मेरे दोस्त? टोंडा जनजाति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है।
तो राष्ट्रवाद का अर्थ होती है मेरे भाई, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। चाचा, याद रखिएगा, नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? नातेदारी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? नातेदारी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने प्रकार का होती है तो बताना है 3 प्रकार का। एक हमारा पिताजी, ठीक है, एक हमारा उसके ऊपर में आता है सर हमारा दादाजी, और उसके नीचे पे आते हैं सर मैं, ठीक है। तो चाचा किस नातेदारी के अंतर्गत आते हैं? तो चाचा जो होती है मेरे शेर शेरनियों, याद रखेंगे 20 का राइट आंसर होगा द्वितीय, क्योंकि बाप के भाई को ही हम लोग चाचा बोलते हैं। तो याद रखिए द्वितीय नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। अगर नाना पूछा जाता तो तीसरी नातेदारी बताना है। पंचायत राज्य में कितना स्तर है भाई? पंचायत राज्य जो होती है इसमें कितना स्तर पाए जाते हैं तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू किया गया था तो 1959 में, इसको याद रखिएगा भाई। कहाँ से? तो राजस्थान से। कहाँ से भाई? राजस्थान से। कितना स्तरीय था भाई? 3 स्तरीय थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा शुरू किया गया था। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वह किसने विकसित किया था? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवासन ने। किसने भाई? श्रीनिवासन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, जितना ज़्यादा हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे दोस्तों एग्जाम से पहले उनको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल सके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्ले स्टोर से आप लोग अगर डाउनलोड कर चुके हैं तो कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो मुंडा विद्रोह है भाई, इसके नेतृत्व करने वाले थे हमारा बिरसा मुंडा। कौन था भाई? बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगी। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ना मेरे भाई, वो होता है हमारा प्रमुख, मैन होता है, ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित है क्या मेरे भाई? पशुओं की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, जल की रक्षा या खनिज की रक्षा? तो बताएंगे सर वृक्षों की रक्षा, ठीक है। उत्तराखंड से शुरू हुई थी। किसने कहा नागरिकता का एक जीवन पद्धति है? किसने कहा था ये स्टेटमेंट कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है? तो 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या बताएंगे? विर्थ ने। किसने कहा था भाई? विर्थ हमारा सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ऋग्वेद। क्या भाई? ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि कितने प्रकार के वेद पाए जाते हैं तो बताना है 4 प्रकार के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो बताएंगे सर ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 गायब हो चुकी है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी? तो 25 को जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए एल्विन ने। किसने किया था भाई? एल्विन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले याद रखिएगा समाजशास्त्र की जो स्थापना होती है 1838 में होती है। कब होती है मेरे भाई? सोशियोलॉजी का जो स्थापना होती है ना भाई समाजशास्त्र की, वो 1838 में होती है। किसने किया था? तो बताएंगे सर इसके संस्थापक थे हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगस्त कॉम्टे। जैसे आप सभी को पता है कि इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, इकोनॉमिक्स का पिता मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा, भूगोल का पिता एरिस्टोथेनिस को कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों समाजशास्त्र के जो फादर होते हैं ना वो हमारा अगस्त कॉम्टे हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किया था मेरे भाई? तो 1885 में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा कभी कभी ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम पूछा जाता है तो ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक का मतलब अलग करने का आधार क्या है? अच्छा, ग्राम और नगर मतलब ग्राम और शहर को आप ही बताइएगा कि ग्राम और शहर को अलग करने का क्या तरीका हो सकता है? तो बता नहीं सकते हम लोग इजीली से। व्यवसाय की प्रकृति। क्या भाई? व्यवसाय की प्रकृति। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी, क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति इसलिए हो सकती है क्योंकि ग्रामीण लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर डिपेंड होती है, जैसे पशुपालन, कृषि पालन, खेती करना, लकड़ी काटना, खनन करना, मछली पालन करना, ये सब करती है। लेकिन अब चले जाएंगे शहर की तरफ ना, तो शहर के लोग क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे भाई, है ना, व्यापार करेंगे। तो इसीलिए हम लोग का मेरे दोस्तों ग्रामीण और नगरीय में अलग करता है व्यापार व्यवसाय, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल्य कारण क्या है? क्षेत्रवाद की जो समस्या है इसका मूल्य कारण है भाई जनसंख्या का आकार। क्या भाई? सांस्कृतिक भिन्नता। क्या होती है भाई? सांस्कृतिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है?
ये जो महर शब्द होती है ना, ये मुसलमानों से संबंधित होती है, क्योंकि जब लड़की और लड़का को शादी होता है तो लड़का वाला लड़की को महर देते हैं, देन महर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सर हमारा सेट 1। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 2 भी होना चाहिए तो जल्दी से आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। मैं सेट 2 भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो सेट 2 के लिए आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।